चलती ट्रेनों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक गैंग के दो साथी चोरों को जीआरपी ने किया गिरफ्तार। दोनों साथी चोरों के गिरफ्तार होने से जीआरपी ने श्रीधाम एक्सप्रेस से ज्वेलरी से भरे हुए बैग के चोरी होने की घटना का भी खुलासा कर दिया है। जीआरपी ने साथी चोरों से लगभग 6.5 लाख की ज्वेलरी व अन्य चोरी का सामान भी बरामद किया है। जीआरपी ने साथी चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। इससे पूरे मामले की जानकारी एसपी रेलवे मोहम्मद मुश्ताक ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। लिखा गया था कैंट थाने पे, जिसमें एक बैग चोरी की जो है वो सूचना मिली थी, जिसमें एक महिला है जो अपना घर शिफ्ट कर रही थी, तो उसमें काफ़ी उनकी ज्वेलरी थी, उसकी चोरी जो है वो हुई थी। उसी मामले में जो है मेरे द्वारा कई टीमें बनाई गई थी और उन टीमों के आधार पे सर्विलांस की मदद से और धरातलीय जो सूचना होती है उसके मदद से हमने 2 लोगों को आज कल रात शाम को इनको अरेस्ट किया है, जिसमें एक राहुल सोनी है और एक अजय हैं। राहुल सोनी ये लखनऊ के हैं और अजय जो है वो मथुरा के हैं। इनके पास से हमें इनसे जो पूछताछ हुई उसमें पता चला कि इन लोगों का एक गिरोह है, जो लगभग 6-7 लोग इस गिरोह में शामिल हैं, जो कि अलग अलग ट्रेनों में बैग चोरी करते हैं और फिर दूसरी ट्रेनों में उसी बैग को लेकर के ये लोग चढ़ते हैं और फिर वहाँ से जा कर के ये लोग दूसरा बैग जो है किसी का भी बैग को चुरा लेते हैं। चुराने का ये लोग टारगेट इस ऐसे करते हैं कि बैग में जिसमें चैन लगा हो, जिसमें लॉक लगा हो, तो एक बार पूरा सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद ये लोग बैग जो है वो चुराते हैं। ये जो मामला है, इसमें हमें पता चला कि राहुल जो है वो बहुत ही हैबिचुअल अपराधी है। इसके ऊपर गैंगस्टर भी था पहले से, गाज़ियाबाद जीआरपी की तरफ से 25,000 का इनाम भी था। इसके ऊपर 12 मुकदमे जो हैं केवल जीआरपी में अलग अलग जनपदों में इसके ऊपर जो है वो दर्ज हैं। इस पूरे मामले में जो है लगभग 6.5 लाख के आसपास का जो सामान जो गायब हुआ था सोने का और चांदी का, वो सारा सामान जो है वो बरामद किया गया है। इनके पास से बैग जो है वो भी बरामद किए गए हैं। इनमें जी जो उन वादी ने जो लिखवाया है उसमें लगभग 8 से 10 लाख के आसपास का उन्होंने लिखवाया है, क्योंकि इनके 2 और लोग जो हैं वो अभी बचे हुए हैं और उनका भी आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, उनका घर भी तस्दीक हो गया है। हमारी टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं, दबिश दे रही हैं। बहुत जल्दी ही हम उनको भी पकड़ करके उनको भी भेजेंगे। तो क्या ये गैंग अंतर्राज्यीय स्तर का गैंग है क्या? हाँ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग, जैसे आप देखिए कि इसमें लखनऊ में भी इन्होंने अपराध किया है, गाज़ियाबाद में भी किया है, मथुरा में भी किया है, आगरा में भी किया है, अलग राज्यों में भी ये लोग जाते हैं और पूरा इनका एक सिंडिकेट है और उसी सिंडिकेट के मदद से ये लोग ये सारा कार्य जो है वो करते हैं। इसमें चूँकि ये पूरा बैग था इसमें और उसमें कोई लीड हमें नहीं मिल रही थी, चूँकि बैग जो हमें मिला था वो लावारिस बैग था। फिर हमने पहले उस व्यक्ति का पता करवाया, उसमें एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा मिला हमें हैंडल में, उससे हमें पता चला कि वो एक एयरफोर्स में लड़का है, उसका बैग चोरी हुआ था जब वो चंडीगढ़ से इंदौर जा रहा था। उस चोरी हुए बैग को श्रीधाम एक्सप्रेस में ये लोग जो चोर हैं ये लोग लेकर के चढ़ गए थे और फिर इस ट्रेन में इन्होंने टारगेट बनाया, सेम कलर का बैग जो है जो चुराया था उसको छोड़ दिया और दूसरा बैग जो है वो लेकर के उतर गए थे और फिर इसका पूरा सामान जो है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर लिया था। तो 2 आदमी इसमें अरेस्ट हुए हैं और 2 लोगों के लिए और जो है प्रयास जो है वो किया जा रहा है। देखिए, लगभग अभी तक जो हमने पता किया है तो 2016 से मुकदमे हैं राहुल के ऊपर, और भी लोगों के ऊपर जो है मुकदमे का जानकारी किया जा रहा है और बहुत बड़े स्तर पे इनका जो है नेटवर्क है और बहुत जल्दी ही हम सारे लोगों के ऊपर गैंगस्टर से लेकर के पूरी कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करेंगे। इसमें जीआरपी इतना अपने एक्शन पे रहती है कि इसके बावजूद ऐसी घटनाएं आए दिन आती रहती हैं, क्या करें? देखिए, इसमें क्या है कि ये लोग एज अ यात्री के रूप में ट्रेनों में जो है बैठते हैं, अपना बैग ले करके बैठते हैं, तो किसी को डाउट नहीं होता है और कोई भी पैसेंजर का, हर व्यक्ति को जीआरपी या आरपीएफ जो है वो कोई अपने स्टेशन पे उतरता है तो नॉर्मल रूटीन में ये लोग उतरते हैं, चूँकि हैबिचुअल हैं तो किसी को डाउट भी नहीं होता है और इसका ये लोग फ़ायदा जो है वो उठाते हैं। लेकिन इसके लिए लगातार टीमें काम कर रही हैं और उसके आधार पे पूरे इस गिरोह का जो है पर्दाफाश जो है वो किया गया है। पूरी टीम को जो है अलग से नगद पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया जाएगा इस पूरे प्रकरण को लेकर के, क्योंकि प्रकरण उस समय काफ़ी हाईलाइट भी हुआ था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी जीआरपी के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी लोग इस तरीके के मामले का तत्परता के साथ जो है उसका निस्तारण जो है वो सुनिश्चित कराएंगे। सर, जो 2 लोगों को पकड़ा गया उनके पास कुछ बरामद हुआ? हाँ, इन्हीं दोनों के पास से 2 बैग हमें बरामद हुए हैं और उसी बैग में जो है लगभग आप देखिए 6.5 लाख के आसपास का
सोने और चांदी का आभूषण जो है वो हमें बरामद जो है वो हुआ है। तो जो यात्री जो सफ़र करते हैं उनको क्या कहना चाह रहे हैं जिससे बचा जा सके? देखिए, सबसे पहले जो इसमें जो यात्रियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि किसी का कोई बैग जो गायब हो जाता है तो इसकी सूचना आप ज़रूर जीआरपी को आप तत्काल दे दें, ताकि हम उस बैग को भी ट्रेस कर पाएँ। इस वाले मामले में एक जो बैग चोरी हुआ था उसकी सूचना कहीं नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से हमें इसको खोलने में काफ़ी समय तक इसमें हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं पता हो पा रही थी। इसके अलावा जो भी लोग अपना बैग वैग लेकर के जाते हैं उसको एक तरीके से लगातार नज़र रखें और किसी भी अपरिचित व्यक्ति को अपने सीट पे नहीं बैठने दें, क्योंकि कई बार वो आपके भरोसे का फ़ायदा उठा करके इस तरीके का कार्य जो है वो करते हैं।